तो देखो आज जो है सो तुम लोग का क्लास 10th का जो है सो हिंदी का जो है सो क्लास स्टार्ट होने वाला है क्लास 10th का। ठीक है, तो सबको को देखना है। सबसे पहले एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काला कहाँ गया? ठीक है, देखो रे। तो बात यहाँ करते हैं स्टार्ट हिंदी का। हिंदी किसका स्टार्ट है? कम से कम हिंदी तो हिंदी में लिख देते हैं। देखो रे, हिंदी कम से कम क्या करेंगे? हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में। ठीक है, तुम लोग देखते रहना, जो पता चलेगा तो बताते रहना क्या है। तब बताओ हिंदी जो है जो अपना लोग पढ़ने वाले हैं सो क्या है? सब्जेक्ट है कि लैंग्वेज है? यानी कि भाषा है। तो देखो हिंदी जो है ना सो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। हिंदी जो है सो भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। तो भाषा को भाषा के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी क्या है अपना लोग का? भाषा। हिंदी क्या है? भाषा है। ठीक है, हिंदी क्या है? भाषा। तब भाषा किसको कहते हैं? भाषा तो देखो भाषा जो है वह साधन है। भाषा जो है सो वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को या भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, मान लो पढ़ना स्टार्ट किए हिंदी। ठीक है, कोई पूछ लिया कि हिंदी क्या है तो बोल देगा भाषा। ठीक है, एग्जाम में नहीं कोई पूछने जाएगा, है ना, एग्जाम में नहीं आएगा कि भाषा क्या है। लेकिन कोई पूछ देगा कि हाँ कि भाषा किसको कहते हैं, तो कम से कम इतना बात पता होना चाहिए ना भाई, क्या कि भाषा किसे कहते हैं? तब भाषा वह है जिसे हम अपने विचार भावना को दूसरे सामने में प्रकट करते हैं और दूसरे के विचार और भावनाओं को भी मतलब समझते हैं। उसी को क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि भाषा जो है ना एक तरह से समझ लो विचार का जो है ना आदान प्रदान करने का साधन है। भाषा क्या है? विचार को जो है सो आदान प्रदान करने का साधन है। तो इसके बारे में 2 लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, तुम लोग को साथे साथे लिखना है, लिख लो। ये सब बुक में नहीं है। करा भाषा वह साधन है, लिख लेते हैं। भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य अपने बातों को, अपने बातों को एक दूसरे के सामने, अपने बातों को एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सामने लिख कर बोल कर पढ़कर या संकेत कर प्रकट करते हैं, या संकेत कर प्रकट करते हैं, या ठीक है। तब भाषा क्या है? भाषा जो है सो वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने बातों को एक दूसरे के सामने लिखकर, बोलकर, पढ़कर या संकेत कर प्रकट करते हैं। ठीक है, तो सब आदमी इसको नोट कर लो। हो गया? अब है भाषा के रूप, है ना, यहां पे देखेंगे। अब भाषा के रूप आराम से लिखते जाना है। ठीक है, जहां पे चीज नहीं आएगा समझ में वो पूछ लेना है, उसको समझाते हुए भी चलेंगे। ठीक है,
भाषा के जो है सो दो रूप है, या प्रकार बोल दो, या जो भी बोलना है बोलो। क्या कर सकते हैं? भाषा के दो, है ना, इसे मैं लिखते हैं, इसको रफ करने वाला कहाँ गया? कह रहा है भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। लिखकर इधर जो होगा तो बोलती कहाँ है? ठीक है, अब देख ली ना, लिख कर। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं। पहला पहला कौन सा है? तो मौखिक भाषा। पहला कौन है? मौखिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा किसको कहते हैं? देखो मौखिक हो गया, तो दूसरा कौन होगा? लिखित। हाँ, तो मौखिक मतलब भाषा का वह रूप, करा भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसमें 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 पहला व्यक्ति किसी बात कर रहा है, जिसमें पहला व्यक्ति किसी बात को दूसरे व्यक्ति के सामने, पहला व्यक्ति किसी बात को दूसरों व्यक्ति के सामने, यानी कि दूसरे व्यक्ति की गलती है, दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को, दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को मुंह से बोलकर प्रकट करता है। मुंह से बोलकर प्रकट करता है। मुंह से बोलकर प्रकट करता है। ठीक है, ये जो नोट्स है, तो मान लो कि नोट्स कंप्लीट है, तैयार है। आज जिसको भी अगर मान लो छूट जाएगा, कहे कि जितना विद्यार्थी सब ना है, तो उसको इसी नोट दे देंगे, अपना लिख लेगा। ठीक है, नोट तैयार करने से होता है कि एकदम सटीक भाषा में लिखवा जाता है। ठीक है, कर है भाषा का वह रूप जिससे पहला व्यक्ति किसी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को, किसी बातों को दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को मुंह से बोलकर प्रकट करता है। और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता, प्रकट करता है, तथा दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है। दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला। चलो देखो, दूसरा यहीं पे लिख देखिए। हमको लगता है यहाँ पे भाषा का जो है ना, दो रूप नहीं होगा, तीन रूप करेंगे ना। एगो मौखिक, एगो लिखित, एगो सांकेतिक।
ये भी तो होगा, 3 हो जाएगा, ये गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 3। तो एगो हो जाएगा लिखित भाषा। लिखित भाषा, भाई साहब लिखित भाषा किसको कहते हैं? इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर करके लिखते रहेंगे। कहा जब व्यक्ति अपनी मन के विचार को लिखकर, जब व्यक्ति अपने, नहीं दिख रहा है, उधर घुसक जाता रहता तो। आज तक तुम इधर आ जाओ ना, आ जाओ ना इधर, ठीक है। जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों, अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करता, क्या है? लिख कर प्रकट करता, लिख कर अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करता, तो उसे, लिख कर प्रकट करता, तो उसे, लिख कर प्रकट करता हो होना चाहिए ना, हो, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, भाषा समझ गए ना, वह साधन है जिसके द्वारा, ये भी मिटा देते हैं ताकि स्पेस बढ़िया से मिल जाए। लिख लिए, ठीक है, सबको लिखते रहना है। अब बाद में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, बाद में अगर किसी का छूटेगा उठेगा तो अपना जा करके लिख लेना, इसलिए हम एक बार साइड भी हो जाते हैं कि उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। हो गया, चलो अब तीसरा में क्या हो जाएगा जी? तीसरा में बोलो ना, बताए ना अभी। हाँ, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा क्या हो जाएगा? जब व्यक्ति अपने मन के विचार को संकेत के माध्यम से दूसरे के सामने प्रकट करे या समझे। करा है, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को, जब व्यक्ति अपने मन के विचारों को, अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से, अपने मन के विचारों को संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, प्रकट करता है या समझता है, प्रकट करता है या समझता है, तो उसे यहाँ पे कॉमा होना चाहिए ना, उसको तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये मौखिक भाषा तो जानने करते, जैसे अभी ये देखो हम तुम लोग को बोल करके बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो क्या हो गया? एक तरह से मौखिक ना हो गया। लिखित मतलब जैसे अभी हम लिख रहे हैं और तुम लोग कॉपी पे लिख रहे हो, वो क्या हो गया?
तो लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होगा? जो संकेत कर सके। संकेत के द्वारा, जैसे हम तुम लोग को यहाँ पे खड़ा होकर के कहेंगे कि जाना है, तो किधर, कम बोले नहीं लेकिन इशारा दे दिए, किधर जाना, इधर, किधर जाना बोले तो इधर कौन दिशा है? लेफ्ट। चलो मेरे हिसाब से अभी क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट जाना। अगर मान लो कि हमको कहेंगे कि जाना है, तो क्या हुआ? ऊपर। तो ऊपर कहाँ? छत पे। कहाँ जाना है? चलो देखो बात, यानी कि सांकेतिक भाषा तुम लोग जो है ये सब कहाँ पे भाषा, सांकेतिक भाषा यूज होते रहता पता है? जो देखते कहाँ, हाँ, जो लोग नहीं बोल पाते हैं वो लोग सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। और उसके बाद जो है ना आर्मी सब जो देखते हो जाता है मिशन उशन पे, तो वहां पे जो रहता अब बोल के कहेगा 4 आदमी नहीं जाओ, तो सुने लगे गुंडा सब, आतंकवादी सब ना, तो देखोगे वहां पे चलते रहेगा, ये ना इशारा करेगा, कहेगा कि 3 आदमी, ऐसे ऐसे दिखाएगा, ऐसे संकेत से। काहे कि अगर बोला वहां पे बोला तो पूरा भंडे खोल हो जाएगा। तो इस तरह से रोड उड पे जो तुम लोग जाते रहते होगे, तो रोड उड पे भी तुमको मिलता है बोर्ड, साइन, संकेत बोर्ड लिखल रहता है कि इतना दरभंगा इतना किलोमीटर, पटना इतना किलोमीटर लिखा रहता है ना। तो यही बात संकेत भाषा, तो संकेत भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कहीं पे भी दूर पे रहते हो, यहीं पे रहते हैं, तो जैसे शुरू शुरू में रहता था तो कोई बदमाशी करते रहता था, तो अब मान लो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा, आज नहीं बोलना चाहते तो ऐसे इशारा पीछे, सांकेतिक भाषा का भी यूज होता रहता था ना। चेहरा से भी कितना सांकेतिक भाषा, जैसे यहाँ पे कर दिए तो क्या हो गया, ये गुस्सा वाला संकेत हो गया ना, हो गया। हाँ, तो आंखें से तो पूरा खेला खत्म होता है ना। इसलिए कहा जाते रहता है किसी के आंख में लगातार नहीं ताकना चाहिए, कोई भी काहे क्यों नहीं हो, आंख में लगातार नहीं ताकना चाहिए, है ना, नहीं तो आंख का मतलब वशीकरण हो जाता है, हाँ, बस में चल जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो आंख में, खास करके लड़की सबको बोलते रहता है कि आंख में नहीं ताकना चाहिए किसी के, कोई काहे नहीं हो, है ना। अब मतलब एकाएक ना, अभी नहीं कि ताकना ही ना, जैसे हाँ ताक लिए फिर हटा लिए, ताक लिया उसे करके कि अपना काम है तो भाई देख लिया, अपना काम हो गया तो चल गया, बढ़ गया। तो यही बात होते रहता है। सिखाएंगे तुमको वशीकरण, ठीक है। बता, मम्मी पापा सब तुम लोग वशीकरण कर लिया तब ना तुम इसके यहाँ घर में हो कि। चलो देखो बात, आदमी जो हो गया ना, यहाँ पे सब चीज होता है दुनिया में। सोचो, तुम जो चीज सोच सकती हो ना वो चीज हो सकता है, भले तुमको हमको करने नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन जो चीज का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है, जो चीज के बारे में तुम सोच सकती हो वो चीज हो सकता है, भले वो चीज तुमको या हमको करने नहीं आता हो, है ना, लेकिन होता है। काहे कि तुम्हारे दिमाग में वो बात आया कैसे, है ना, वो हो सकता है, भले या आज तक कोई इसको किया नहीं हो, लेकिन वो चीज हो सकता है। आदमी बदमाशी के कारण, है ना, परेशानी के कारण नहीं करता है ना, तो सब चीज आदमी कर सकता है, तो तुम भी उस चीज को कर सकती हो, लेकिन आदमी ये सब चीज को, बात को नहीं समझ पाता है। देखिए अभी तुम्हें बोली थी ना, क्या कहता है अभी, किसके बारे में, उस विद्यार्थी के बारे में बात की थी ना कि काहे नहीं आ रही कि अभी इसी के चक्कर में जो है सो अभी मर्डर हो गया, है ना। नहीं देखते रहते कोई भी आदमी सब, तुम लोग को आज जो क्लास में है तो तुम लोग को थोड़ा सा इस सब बात का इंफॉर्मेशन देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। क्या होते रहता है कि जैसे मान लो कोई जो है प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाते रहता है, नहीं फंस जाते रहता है, तो फंस जाते रहता है, तो अब क्या हो जाते रहता है कि अब उसको छोड़ के जाता है या जाती है कोई भी, तो उसको उड़ान मार देता है, तेजाब फेंक देते रहता है ना। काहे कि वो क्या करता है, अपना रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाता है, कि मान लो कोई लड़का है, अगर कोई लड़की उसको छोड़ के जा रही है, तो लड़का जो अपना रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाता है कि हमको छोड़ के गया क्यों, है ना, अपना अपमान। जैसे मान लो वही विद्यार्थी अभी कोचिंग में पढ़ते थे, अब उसको अच्छा नहीं लगा तो गई छोड़ के, तो ये बात को हम एक्सेप्ट करते ना, हाँ, रिजेक्शन हम एक्सेप्ट करते हैं कि कोई हमको छोड़ के
जा सकता। ये तो नहीं कह सकते हैं इतना ये अच्छा से पढ़ाते हैं फिर भी विद्यार्थी सब कैसे छोड़ के चल जाता है। भाई उसका मर्जी, यानी कि जो आदमी अपना रिजेक्शन बर्दाश्त कर लेगा ना, वो समझो दुनिया में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन क्या होता रहता है, कोई एक दूसरे के रिलेशन में आता है, मतलब प्यार मोहब्बत वाला चक्कर जो रहता है उस समय आ जाता रहता है। और कोई अगर मान लो उसको लगा कि नहीं हम इसके साथ अच्छा दोस्ती नहीं है, हम इसको दोस्ती खत्म करते हैं, आम बाम कौआ बोले कट्टिस कट्टिस करना चाहता, तो वो लड़का या लड़की उसको रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो कहता है तुम मेरी नहीं हो सकी तो तुम किसी को नहीं हो सकती, जाके मार देता। ये चीज शुरू से क्लास में, ये चीज शुरू से क्लास में बच्चा सबको पढ़ाना चाहिए। जैसे अभी बात बोली पूछी तो चलते हमको याद था, तो हमको लगा नहीं बताना चाहिए ये चीज बताने से तुम्हारे इमोशनल स्ट्रांग बनोगे कि नहीं, अपने आप को स्वीकार करोगे कि हमको रिजेक्ट किया जा सकता है, हमको छोड़ के जाया जा सकता है, भले हम टीचर ही क्यों नहीं हो। गया हमको छोड़ के, तब भाई अच्छा बात है, जब आया वो तो हम खुश हुए, तो गई भी या कोई भी विद्यार्थी गया भी तब पर भी हम खुश है कि चलो मेरे से भी बेहतर वो कहीं खोज रहा या कहीं उसको और लगा, काहे कि वो बच्चा बहुत दूर से आती थी, है ना, वो बहुत दूर से आती थी, उसको आने में आधा घंटा लग जाते रहता था, उसको भैया बाइक से डेली पहुंचाते थे, तब जाकर के आती थी। तो सोचो, और ठंडी में कखनी सुबह में बुला लेते थे, कखनी में तक क्या बर्दाश्त कर पाएगा उतने दूर। कितना विद्यार्थी को तो हम छोड़ देते हैं, उसका मम्मी आई थी तो उसको बोल देते कि किधर उधर ही लगा दीजिए कोचिंग, उतना दूर से कैसे आ पाएंगे। तो आदमी को रिजेक्शन बर्दाश्त करना चाहिए। तुम लोग को भी कोई छोड़ के कट्टिस होता है, ये होता तो ठीक है भाई, सलाम नमस्ते, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। और यही चीज आज बच्चा सबको नहीं सिखाया जाते रहता है, जब बड़ा होता है फिल्म टीवी सीरियल वाला बात सब देखते रहता है, तो वो अपने आप में ईगो ले लेता, कैसे हम इतना चीज उसके लिए किए तब पर भी हमको छोड़ के चल गया या छोड़ के चल गई, ऐसे कैसे हो सकता। वही रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाता है तो वो कहते रहता है तुम मेरी नहीं हुई तो किसी को नहीं होने देंगे, तो उसी के चलते वो गलत कदम उठा लेता है, ठीक है। तो चलो ये हिंदी का क्लास था अपना, वापस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये बात को तुम लोग बर्दाश्त करना, देख हम भी कितना रिजेक्शन बर्दाश्त करते नहीं करते हैं, जाता है ना विद्यार्थी आया भी पढ़ा नहीं अच्छा लगा तो ठीक है भाई, कोई भी कारण से अपना जा रहा है, स्वागत है, उसके फैसले का वेलकम है, कि वो आरपीसी चुना, रीडिंग प्लेस को चुना, तब पर भी हम खुश हुए। और जा रहा है यहाँ से तो उसका भी विदाई समारोह है, अच्छी बात है ना, कि हम टीचर है ना जी, किसी का तो अच्छा ही ना सोचेंगे। तो चलो भाषा के बारे में बात करते हैं, अपना टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आखिर टॉपिक क्या है, नोट कर लिए ना। अब अपना बिहार का बात करते हैं सबसे ज्यादा, कहाँ का है रे तुम लोग, बिहार का हो कि कहाँ का हो, बिहार के ना। तो बिहार में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, सबसे ज्यादा कौन भाषा बोला जाता है, हिंदी, ठीक है। अब पूरे भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा, है ना, अपना भारत में बात करें तो सबसे, है ना, लिखते जाओ साथे साथे जाके ताकि टाइम बर्बाद हो, ठीक है। तुम लोग देखते रहती है ना, करा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा, देख दो तुम लोग को गलत नहीं हो, इसलिए हम नोट्स बना करके लाए हैं कि नोट रहेगा तो तुम लोग को गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो इसी में गलत लिखा गया था तो हम क्या करें, ठीक है। चलो देखो करा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, बोली, हाँ आधा जो होगा, बोली जाने वाली, ठीक है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, ठीक है, जाने वाली भाषा, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, हाँ हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। काहे कि अपना लोग कहाँ के बासी है, भारत के, तो लिख लो भारत,
ठीक है। अरे तो सब चीज थोड़ी ना लिख के लाना है, जो तो बात पे बात चलते रहता है वो तो है। करा हमारे संविधान में कुल कितनी भाषा है? बोलो। 12 या नहीं? संविधान में कुल भाषा कितना है? 22। संविधान में कुल कितना भाषा का है? 22 भाषा का चर्चा दिया गया है। ठीक है। कितना भाषा दिले है संविधान में? 22 भाषा का दिले है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा। संविधान में कुल कितनी भाषा है ना? तो 22 भाषा। कौन एग्जाम हुआ था फाइनल उसमें था के? नहीं सर, आप दिया था। वो उसमें दिया था। हाँ तो वही सब। चलो आप देखते हैं लिपि। लिपि तो लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको उल्टा कर देते, लिपि का हो जाएगा पीली। ठीक है। लिपि, लिपि मतलब तुम लोग घर पे जो है कभी जिसका मट्टी का घर होगा वो लिपि होगा अपना घर का है। तो लिपि मतलब वही होता है लिपना। समझ बात है। तो लिपि माने क्या होता है? लिपना। लिपि माने क्या होता है? लिपना। तो तुम लिपे कैसे हो? लिपि माने लिपना। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि किसका कौन सा लिपि है। ठीक है। लिपि मतलब स्क्रिप्ट, कौन स्टाइल में लिखते हैं, है ना। लिपि माने लिखने का स्टाइल। जैसे मान लो लिखते हैं हिंदी। हिंदी को जो है किस लिपि में लिखते हैं जी? देवनागरी। देवनागरी लिपि। हिंदी को किस लिपि में लिखते हैं भाई साहब? देवनागरी लिपि। कुछ कुछ का कर लेते हैं। जैसे संस्कृत को कौन में लिखेंगे तेरे? संस्कृत। संस्कृत को किस लिपि में लिखेंगे? डिट्टो। डिट्टो माने सेम टू सेम। देवनागरी के में लिपि आदि। संस्कृत को किस में लिखेंगे? देवनागरी के में लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा नंबर में देख लो अंग्रेजी। अंग्रेजी। अंग्रेजी को किस में लिखेंगे? तो रोमन में लिखेंगे। अंग्रेजी को क्या लिखेंगे? रोमन में लिखेंगे। और उसके बाद अंग्रेजी के बाद आ जाता है तुमको, मान लो क्या लिख देते हैं अंग्रेजी के बाद? उर्दू। ठीक है। उर्दू भाषा। भाषा तो है भी, तो भाषा को लिखते हैं। ठीक है। उर्दू जो है सो किस चीज में लिखाएगा? फारसी में। नहीं कहता है क्या पढ़ रहे? उर्दू फारसी पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पंजाबी। 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 ठीक है। पंजाबी भाषा। ठीक है। भाषा लिख देते हैं। तो कौन में लिखाएगा? गुरुमुखी। क्या लिखते हैं पंजाबी को? गुरुमुखी में लिखते हैं। लिख लिए? पंजाबी को जो है सो गुरुमुखी में लिखते हैं। तो जैसे देखो मान लो हम अपना ही नाम का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। किसी दूसरे का नाम लिखेंगे तो गुस्सा उस्सा आ जाएगा, तो इसलिए हम अपना ही नाम लिख देते हैं। ठीक है। मान लो ये लिखा है सूरज। भाई साहब वो लिखने का स्टाइल हुआ ना, तो ये लिखा है कौन भाषा में? कौन लिपि में लिखा है? ये लिखने का स्टाइल क्या है? स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी। तो देखो देवनागरी की इसी में संस्कृतों में सूरज कैसे लिखेंगे? इसे ना लिखेंगे जी, सूर्य। क्या लिखेंगे? चलो देखो सेम टू सेम हो जाएगा। अंग्रेजी में कैसे लिख देंगे? सूरज ना। क्या कर देंगे? अंग्रेजी में लिख देंगे। देखो उर्दू में जा, उर्दू में करा। अब फारसी में कैसे लिखेंगे? तो ये जो लिखे हैं तो इस स्टाइल से जो लिखते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? ये हो गया तुमको रोमन। लिखे है सूरज जी, साउंड हो रहा है सूरज। देखो साउंड हो रहा है गुरुमुखी। हाँ गुरुमुखी।
ठीक है। और एक उर्दू होता है, कैसे लिखाता है उर्दू में? ठीक है, उर्दू में तो हमको लिख लो नहीं होता है, लेकिन फिर भी तनिषा कैसे लिखाता है, लिख के दिखाता। ठीक है, हम याद किए थे, हम भूल गए। देखा थोड़ा तो ऐसे नहीं है तो लिख ले। सर गलत है। ओ इन्हीं से होगा ये। ठीक है, अब जाने दो, हमारा यही आता है। ठीक है, कम से कम अपना नाम का आता है ना। अब तुम लोग तो समझिएगा ना। कौन ए सीधा लेगा ना। हाँ जाने दो, ठीक है, तुम हमको सिखा देना तो हम सीख जाएंगे। बस हम इतना स्क्रिप्ट लिपि सिखाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे होता है। ठीक है, सूरज देख लो, लिखा है देवनागरिक में, तो क्या लिखने का स्टाइल है? लिखा है सूरज है, इसको भी पढ़ेंगे साउंड होगा सूरज है, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग है। तो इसको कैसे लेप दिए? इसको ऐसे लिप दिए, इसको ऐसे लेप दिए। बात क्लियर है? तो यही बात है, क्लियर है ना? तो अब लिपि समझ लिए, अब चलो आगे चलते हैं। देवनागरिक में जो है सो वर्ण को आप बांटेंगे। मिटा दे सबको, नहीं लिखी, लिख लो, गुरुमुखी में लिखे ना क्या? गुरुमुखी हमको नहीं आता। अब सिखाना तो पड़ेगा ना जी। ठीक है, अब कोई मिलेगा वैसा दोस्त, पंजाबी दोस्त, तो उसे सीखेंगे, सिखा देंगे दूसरे दिन। ठीक है, एक ही चीज, सब चीज हम ही से करवा लो, है ना। मैथ भी पढ़ लो, साइंस भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी भी पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो भाई साहब। और उसमें भी चाहती है कि एकदम खतरनाक एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, महारथी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, महारथी बनना है तो मैथ में हम महारथी बना देंगे, साइंस में महारथी बना देंगे, सोशल साइंस में महारथी बना देंगे, इंग्लिश में महारथी बना देंगे। ठीक है, हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथिली हो गया, तो इसमें हम सिर्फ तुमको एग्जाम के पढ़ने लायक हम बता देंगे। ठीक है, कि एग्जाम में कम से कम 400 प्लस नंबर आ जाए, कम से कम 80 नंबर हिंदी संस्कृत मैथिली में आ जाए, 80 नंबर। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पे ये जो है देवनागरी लिपि, ये जो है सो इसको कितना भाग में बांटा गया है? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि को जो है सो अपना लोग बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार। ठीक है, एक हो जाएगा स्वर, क्या हो जाएगा? एक स्वर, एक हो जाएगा तुमको व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ण हो गया एक तरह से। वर्ण को 2 भागों में बांटे, स्वर और व्यंजन। स्वर कितना होता है? 11। अब भाई साहब व्यंजन कितना होता है? 35 व्यंजन होता है। कैसा तो पता है? ये सामान्य व्यंजन है, सामान्य व्यंजन, ये सामान्य व्यंजन है। 41 वो जो है ना तो संयुक्त व्यंजन होता है। 41 क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या है उसको आगे देखेंगे। कि अभी दिमाग में तो डाले ना कि व्यंजन 2 तरह से होता है, एगो सामान्य, एगो संयुक्त व्यंजन होता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो यही तुम्हारा भाषा टॉपिक था, देवनागरी लिपि। ठीक है, हो गया। अब जो है सो भाषा पढ़ लिए, भाषा किसको कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा का लिपि क्या होता है। हाँ, तो अब आगे पढ़ेंगे, जब वर्ण पढ़ेंगे ना उसमें तब पढ़ेंगे। ये तो बस देवनागरी को 2 भागों में बांट दिए कि एक स्वर होता है, एक तो व्यंजन होता है। ठीक है, चलो इसको नोट करो।